हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट सेशन लेने के लिए आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये था कि अभी हमारा ग्रेड 4 का एडमिट कार्ड आ चुका है। अभी आज आपका मॉर्निंग में ग्रेड 3 का एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन भी आ गया कि कल से आपका ग्रेड 3 का एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा अभी लास्ट आवर्स प्रिपरेशंस का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, ये हम आपके साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करें। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं आपको पूरा अच्छे से पूरा समझाने का कोशिश करूँगा। मैं ये कि मान के चल रहा हूँ कि अगर आप आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को लेके अगर आप सीरियस है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। आप बोल रहे होंगे कि लास्ट 10 अभी तक हमने कुछ नहीं कर पाए, तो लास्ट 10 डेज में ऐसा क्या कर लेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। हम आप में कुछ एक डिफरेंसेस अगर क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आप इस चीज़ को खुद से रियलाइज़ करेंगे। मैं आपको ट्रस्ट दिला सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए वेस्ट नहीं होने वाला है। आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे कि लास्ट 10 डेज़ में हम ऐसा क्या करने वाले हैं ताकि कि हम कुछ एक डिफरेंस क्रिएट कर पाए। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे। ये वाला हम आपके साथ पूरा डिटेल्स एनालिसिस डिस्कस करेंगे और हमारा अभी ये स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है ये आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस कर चुके हैं और आपके साथ भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोग नए हैं इस चैनल को मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशंस है वो सारा सब आपको मिलता जाए। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे। ग्रेड 4 के बारे में हम बात करेंगे। तो ग्रेड 4 के लिए अगर हमने बात किया तो मोटा मोटा अगर हमने काउंट किया तो अराउंड 10 डेज़ हमारे पास है। और अगर वही हमने अगर बात किया अगर हमने ग्रेड 3 का, तो ग्रेड 3 के लिए नियर अबाउट हमारे पास डेज़ है। इस नियर अबाउट आज के दिन से मैं काउंट करूँगा तो ऑन हैंड यू विल हैविंग 17 डेज़। ठीक है सर। अब ये 10 डेज़ का क्या सीन होने वाला है, एक चीज़ मैं आपको आपके साथ में एक शेयर करता हूँ। हम ये एक कंपटीशन है, दैट इज़ ए रेसिंग कंपटीशन। मान लीजिए कोई बहुत सारे लोग यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, आप भी दौड़ रहे, बाकी सब आपके साथ रनिंग में हैं। तो बाकी सब जो रनिंग में है ना, यहाँ पे कोई डिस्टेंस, ये मान लीजिए दिस इज़ द फाइनल टच। तो यहाँ तक जितना भी लोग रनिंग कर रहे हैं ना, ये सब बराबर लेंथ में ही होते हैं। लेकिन जो फाइनल जो टच होता है ना, वो डिफरेंस क्रिएट करता है कि कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड पोजीशन में आता है। तो जितना भी एनर्जी है ना, वो लास्ट आवर्स के लिए हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट आवर ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिलाएगा। सो दैट इज़ द टाइम, दैट इज़ द पीरियड जो हमारे अगला 10 दिन होने वाला है। यही आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा एक जॉब दिलाने में, सिलेक्शन में और रिजेक्शन में। तो आपने अभी तक जितना भी किया है वो आपने जो किया, बाकी लोग भी वही किया, लेकिन अभी जो आप 10 डेज में जो करेंगे ना, दैट विल मेक ए डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। तो आप बोलेंगे सर हम ऐसा क्या करें कि इस मोमेंट में, ताकि हम बाकी लोगों में से, बाकी जो लोग होंगे उनमें से हम इस चीज़ को आगे हम डिफरेंस क्रिएट कर पाए। तो हम आपको बोलेंगे कि इस चीज़ को अगर हमने लास्ट 10 डेज़ का स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं तो इस मोमेंट में हमें करना क्या है, ताकि कम से कम हम 70+ स्कोर करके लेके आ जाए फॉर श्योर एंड शॉर्ट। तो अगर हम 70+ अगर श्योर शॉर्ट करेंगे और 30 अगर खुद से भी अगर करेंगे तो 30 में से 10 करेक्ट हो ही जाएगा। और अगर 30 से अगर मैं टर्न भी मार्क काउंट कर रहा हूँ और इधर अगर मैं 70 कर रहा हूँ तो 75 to 80 आप आराम से करके ला सकते हैं। कैसे, देखिए सर, जैसे मान लीजिए मैंने ना आपको दे रखा है कि आसाम हिस्ट्री का, आसाम हिस्ट्री आप देखिए। आसाम हिस्ट्री में जो पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करवाया है वो सारा पीडीएफ में नियर अबाउट 500 क्वेश्चन सेट है। आपका 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट है। वो जो भी प्रीवियस या डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस में आया हुआ है वो सारा पीडीएफ कंपाइल फाइल में आपका साथ सर्कुलेट हमने ऑलरेडी कर रखा है। फिर उसके बाद ये आसाम पॉलिटी का भी हमने पीडीएफ हमने आपके साथ सर्कुलेट कर रखे। ये पूरा प्रीवियस ईयर का फॉर्मेट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बनता है इसका भी हमने ऑलरेडी ये वाला भी ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और इसके बाद फिर हमने आसाम ज्योग्राफी का पीडीएफ भी नोट्स हमने ऑलरेडी आपके साथ सर्कुलेट कर दिया। सारा ग्रुप वगैरह में हम मिल जाएगा। आज जो लोग नए हैं आप लोगों के लिए ये चीज़ मिल जाएगा, आप डोंट वरी, मैं सब प्रोवाइड करा दूंगा। फिर उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया कि सोशल स्टडी का जितना भी प्रीवियस ईयर आसाम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंक्लूडिंग आसाम टेट, वो सारा हमने SCRT का
SCRT का सोशल स्टडी जो भी का प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर वगैरह था, वो सारा क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी एक कंपाइल फाइल में हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया। तो ये जो क्वेश्चंस है ना सर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर्मेट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर्मेट अगले 10 दिन में वन वीक में डेली आप 200 क्वेश्चंस करके कीजिए। डेली 200 क्वेश्चंस करके करेंगे ना, तो ये आराम से 200 का आसाम हिस्ट्री का 200 क्वेश्चन डेली। फिर उसके बाद आप करेंगे इसका आसाम पॉलिटी का डेली 200 क्वेश्चन, आसाम ज्योग्राफी का डेली 200 क्वेश्चन, SCRT सोशल स्टडी का 200 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो अगला 5 दिन में आपका ये GS सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आसाम हिस्ट्री आप बोलेंगे सर इसका PDF कहाँ मिलेगा, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, इसका ग्रुप लिंक सब प्रोवाइड करा देंगे। आप अभी ये पूरा ध्यान से सुन लीजिए लास्ट तक। उसके बाद फिर आप मटेरियल के भी हम बोल देंगे कि कहाँ से आपको वो चीज़ लेना है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये सारा चीज़ आप 200 क्वेश्चन करेंगे ना, तो डेली कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन करना हो पड़ेगा। आप बोलेंगे सर इतना सारा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे सर, ये 200 क्वेश्चन में आपको 30 मिनट्स भी टाइम नहीं लगेगा आपको। आप एक सेक्शन को 30 मिनट, 200 क्वेश्चन आपका 30 मिनट्स में आराम से हो जाएगा, इतना बड़ी बात नहीं है। चलिए 40 मिनट्स पकड़ लिया, इसमें भी मान लीजिए और 40 मिनट्स पकड़ लिए, इसने मान लीजिए और 40 मिनट्स पकड़ लीजिए। 40 मिनट्स में आपका 200 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि लग रहा है आपको 200 क्वेश्चन, इसमें से कम 50 क्वेश्चन ऐसा होगा जो ऑलरेडी आपको आंसर पता होगा, तो इसलिए आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। कम से कम ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये वाला सीक्वेंस कम से कम आपको 3 बार रिवाइज करके जाना ही जाना है। ये कम से कम आपको ये 3 बार रिवाइज करना है और आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये चीज़ आप बाद में भूल जाएंगे। तो अगर आपने सर लास्ट आवर्स में, अगर लास्ट 10 डेज़ में ये चीज़ आपका ने अगर रिवाइज नहीं किया है, तो आज तक आपने जितना भी पढ़ा है वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगा। तो लास्ट आवर्स में ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिविजन इज़ द ओनली थिंग दैट कैन मेक ए डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। तो आप रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे इतना ज़्यादा आप चीज़ को रिमाइंड करेंगे, तो आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस होगा जिसको ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया होगा, तो इसलिए आप ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस गलत करके आ जाए। तो इसलिए कम से कम ये सारा चीज़ आपको कम से कम 3 बार रिवाइज करके जाना पड़ेगा। और अगर हम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे, तो यहाँ पे आप एक चीज़ सर्च कीजिएगा, आसामपेडिया बाई SPM IS एकेडमी। इसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। SPM IS आसामपेडिया बाई SPM IS एकेडमी अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे ना सर, तो वहाँ पे पूरा एंशियंट से लेके मॉडर्न से लेके मिडाइवल मॉडर्न सब का पूरा कंपाइलेशन फाइल में बहुत अच्छे से 28 ट्यूटोरियल में आपको समझा दिया गया है। आधा घंटे का ट्यूटोरियल या फास्ट फॉरवर्ड करके 15-15 मिनट में एक दिन में किया आसामपेडिया पूरा कवर आप कर सकते हैं सर, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आसामपेडिया से इस बार मतलब APSC में काफ़ी क्वेश्चंस आया हुआ था, तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कर लेंगे ना सर, 3 बार 4 बार इतना अगर रिविजन कर लेंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन है या फिर 100 का मतलब मैं अगर 100% अगर क्वेश्चन है, जितना भी नंबर आएगा वो तो मान लेते 150 क्वेश्चन आएगा, तो आप उसी से परसेंटेज से हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। तो 100 क्वेश्चन में कम से कम आपका 50 क्वेश्चन आएगा आपका GS और सोशल स्टडी मिला के। सोशल स्टडी इज़ नथिंग बट योर GS ओनली। तो इसमें 50% क्वेश्चन बस अकेला ही सेक्शन से आएगा। बाकी मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ जाएगा इंग्लिश से भी, 20% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन एंड बाकी 30% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन। तो अभी हमने ये वाला पूरा इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हमने करवाया है, वो सारा चीज़ हमने अब ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं। इसको वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, शॉर्ट ट्रिक के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको कवर करवाया, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करने से आपका गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है सर, तो ये पूरा हमने आपका साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस किया, आपका 50 क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी डिस्कस किया। इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए आप कुछ मत कीजिए, ये वाला SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप गूगल में सर्च करेंगे तो ज़्यादा मत कीजिए। कम से कम 10-15 SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप क्लास 10 लेवल MTS एग्ज़ाम होता है SSC का, आप ज़रूर कम से कम 10-15 सेट लगा के ज़रूर जाइए। तो इसमें अगर 10-15 सेट अगर प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इतना करना है आपका इंग्लिश के लिए। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैथ्स और रीजनिंग। हमने पूरा रीजनिंग का कवर अप कर चुके हैं, और ये रीजनिंग के लिए हम अलग से आ रहे, हम ये वाला आपका ये वाला कवर अप कर चुके हैं, इसको कवर अप कर चुके हैं। अभी हम मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। अभी आप आ जाइए मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर हम बात करेंगे, तो रीजनिंग के लिए हमने ऑलरेडी इसका जो भी लेक्चर है, ये पूरा लेक्चर हमने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं।
तो आप एक काम कीजिए, ये वाला जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले ख़त्म कर लीजिए। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है तो आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग करना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग करना है। उसके बाद आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ करना है, आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपको करना है। फिर उसके बाद आपको नंबर सीरीज़ करना है। फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन टॉपिक करना है। फिर उसके बाद आपको एजेस क्वेश्चन टॉपिक करना है। फिर उसके बाद आपको सिलोगिज्म आपको टॉपिक करना है ये वाला। फिर उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन आपको करना है। और ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने ऑलरेडी आपका पूरा लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारा टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर हमने ये वाला रीजनिंग अगर अपने ट्यूटोरियल अगर हमने अपने अगर अच्छे से कर लिया तो इस बात का मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है आपका रीजनिंग सेक्शन से। ये रीजनिंग का बुक जो सबसे अच्छा मुझे लगता है, ये टेस्ट ऑफ बुक ऑफ रीजनिंग, या टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, अरिहंत का पब्लिकेशन रेड कलर का बुक आता है। इसका पूरा पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। इसका पूरा कंटेंट मैं पूरा A to Z पूरा मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। तो रीजनिंग के लिए हमारा ट्यूटोरियल में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैथ्स और रीजनिंग में अगर 30 क्वेश्चन आता है तो मैं मान के चल रहा हूँ 22 क्वेश्चन मैथ्स का आएगा और 8 to 10 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से आएगा। ये कितने कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएगा दैट इज़ नॉट श्योर, आप कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन हाँ ये टॉपिक आप अच्छे से देख के जाएंगे तो आपका रीजनिंग में बहुत एक अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, वो हो जाता है मैथ्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर किसी टॉपिक को लेकर अगर मतलब अगर टेंशन में है तो वो है आपका मैथ्स। तो अभी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए बात करूंगा मैथ्स, और जो कि आएगा आपका 20 से लेकर 22 मार्क का क्वेश्चन मान लीजिए मैथ्स सेक्शन में आ रहा है। मैथ्स में एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एकेडमिक और एरिथमेटिक दोनों के लिए चंद्रा प्रकाश इज़ ए गुड बुक फॉर आसाम टेट। और अगर बेसिक लेवल में अगर आपको मैथ्स करना है तो चंद्रा प्रकाश कैन बी ए ऑप्शन। तो ये जो मैथ्स का जो भी चंद्रा प्रकाश का जो बुक है, जो वो चंद्रा प्रकाश का जो बुक है वो सारा बुक का PDF फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा टेलीग्राम में चैनल प्रोवाइड करा दूंगा। मैथ्स में हमारा काफ़ी सारा लेक्चर हो चुका है, शायद 3-4 टॉपिक बचा हुआ है, वो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया। अगर मैं मैथ्स का अगर हमने अगर बात किया तो मैथ्स में अगर हम बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, जो टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए। ये सारा टॉपिक हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। अगर हम मैथ्स के लिए बात करेंगे सर तो मोटा आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक में करके जाइए। जैसे मान लीजिए मेंसुरेशन से 5 से 6 क्वेश्चन अकेला एक टॉपिक से मेंसुरेशन से आएगा। फिर हमने हमारा देख लीजिए परसेंटेज क्वेश्चन से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा परसेंटेज से। फिर उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई टॉपिक, वो है आपका सिंप्लीफिकेशन से 6 से 7 क्वेश्चन आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन से। फिर उसके बाद परसेंटेज, ये तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। फिर उसके बाद आपका टॉपिक आएगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद एजेस हमने ऑलरेडी रीजन में कवर अप कर लिया। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क आप टॉपिक जो है टाइम एंड वर्क इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस, ये जो टॉपिक है इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद आप मान के चलिए फिर आपका एकेडमिक टॉपिक में जैसे कि मान लीजिए ज्योमेट्री या फिर एलजेब्रा, इससे आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन आने का चांसेस है, लेकिन ये श्योर शॉट नहीं है, लेकिन मैं आपको रिस्क नहीं लेने के लिए बोलूँगा। ये लास्ट आवर्स में अगर आप ट्रिगोनोमेट्री आर्ट्स वाले जो अगर नहीं कर पा रहे तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, लेकिन साइंस वाले के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस मोमेंट के लिए। अगर आपने पहले कर रखा है तो बहुत अच्छा, लेकिन अभी रिविजन का टाइम है, अभी नया टॉपिक हम नहीं करेंगे। तो ये मैथ्स का भी स्ट्रेटेजी हमने पूरा डिस्कस कर लिया। इसका पूरा नोट्स आपको PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। इसका पूरा जो भी सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल में हमारा पूरा मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके पूरा चैनल को अच्छे से देखिए, यूट्यूब का ट्यूटोरियल देख के आप पूरा कमेंट मतलब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कीजिए। इससे हमारा मैथ्स सेक्शन भी कवर अप हो जाएगा। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे बात करूँगा तो वो हमारा हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आपका आने वाला स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन आपके लिए काम में आ जाए। फिर अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में किसी टॉपिक को अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, वो करेंगे हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा, वो है लास्ट 5 ईयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। ये वाला डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में ना सर कम से कम एक पेपर में अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स का अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया तो ये चांसेस हो जाता है कि 60 to 70% क्वेश्चन डायरेक्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप लिख के रखिए ये चीज़,
क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद आप एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ कर रहे होंगे, मतलब रियलाइज़ करेंगे कि शायद अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन अच्छे से कर लेते तो हमें कॉमन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाता। आप क्वेश्चन देखे होंगे लेकिन आपके पास डाउटफुल रहेगा, और डाउटफुल क्वेश्चंस में क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप बार बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट हमारे यूट्यूब में ट्यूटोरियल में हमारा मिल रहा होगा। डेली हम कोशिश कर रहे हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा के दें। ये सारा जो टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया, इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको पूरा फ्रेश एक पेपर लीजिए। प्रीवियस ईयर को आप कवर अप, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन जो जो हमने करा दिया वो भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मतलब हमारे कमेंट सेक्शन में पहला वाला कमेंट पिन हुआ रहेगा, वो वहाँ पे मिल जाएगा। हमारा डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप बोलेंगे सर हम तो फ्रेश है, हमें पहले जो सेंड किया तो हमें कैसे मिलेगा? आप अभी कीजिए, 2 दिन बाद कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टेलीग्राम चैनल ओपन है, कभी भी आप ज्वाइन करिए। आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप जाइए टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है, कभी भी ज्वाइन करें आप वहाँ से मिल सक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मत बोलेंगे कि हमें मटेरियल नहीं मिला है। आप डॉक्यूमेंट सेक्शन चेक नहीं करते, इसलिए आप बार बार बोलते हैं कि हम ज्वाइन करिए, हम फ्रेशर है, हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिला। आप टेलीग्राम चैनल का डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे सेव्ड डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो जो भी हमने सेंड किया वहाँ पे सेव्ड डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको सारा मटेरियल वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है सर? तो आपको कम से कम ये वाला सीरीज़ के लिए कम से कम अभी अगर लास्ट आवर्स में ना सर डेडिकेटेडली आपको कम से कम 8 to 10 आवर्स आपको देना है डेली। 8 to 10 आवर्स अगर लास्ट 10 आवर्स में 10 डेज़ में अगर डेली 8 to 10 आवर्स टाइम के लिए देंगे, ये तो मैंने आपको ग्रेड 4 के लिए ये वाला स्ट्रेटेजी प्लान मैंने बनाया। आप बोलेंगे ये तो आपने प्लान बनाया ग्रेड 4 के लिए 10 दिन का, हम तो हमारे पास तो और ज़्यादा टाइम है। ग्रेड 3 वाले बोलेंगे, ग्रेड 3 वाले के लिए, ग्रेड 4 वाले के लिए हमारे पास एक ही स्ट्रेटेजी है। आप ग्रेड 3 वाले के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा तो वो ज़्यादातर रिवीजन के लिए जाएंगे। तो ऐसे ये सब सारा सेक्शन आप पहले ख़त्म कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का बार बार इसको दोहराते जाइए, रिवीजन करिए, इसमें से आपको कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा। ये स्टैटिक सेक्शन है सर, बाहर क्वेश्चन कुछ आने वाला है नहीं। ये अगर कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला के, तो चांसेस ये हो जाता है कि 60 to 70% आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कॉमन मिलने का चांसेस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर हम 8 to 10 आवर्स अभी हम टाइम कैसे दें, अपना बिजी शेड्यूल ये वो बहाना दिखाते हैं। मतलब बहाना तो नहीं बोलूँगा, और अभी इस एज में हर स्टूडेंट कोई ना कोई मतलब एंगेज रहता है, कहीं ना कहीं किसी से ना किसी से वो जुड़ा हुआ रहता है। हम मानते हैं इस चीज़ को, आप ऑनेस्टली आप मतलब बहाना तो नहीं करेंगे ओबियसली, बहाना करके क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, अगर आपने लास्ट 10 डेज़ में ही आप ये लास्ट 10 और 15 डेज़ जो भी बोली, इसी टाइम पे ही आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मतलब वो उसाइन बोल्ट आपका नाम सुना होगा आप सब ने। तो उसाइन बोल्ट ऐसा, वो लाइटिंग मैन ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। मतलब वो इतना फास्ट रनिंग करते हैं कि वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं, बाकी कोई उनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाता है। तो उनको एक बार इंटरव्यूअर ने एक बार पूछा था, बहुत एक सही चीज़ पूछा था, मतलब बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर आप ऐसा क्या करते हैं फील्ड में आके कि अपना रिकॉर्ड आप खुद तोड़ते हैं, बाकी आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाता है, अभी तक ऐसा कोई नहीं आया जो आपको रिकॉर्ड तोड़ पाया। तो उन्होंने उस टाइम पे एक बहुत अच्छा एक मैसेज दिया था। उन्होंने बोला था कि इज़ नॉट द कॉम्पिटिशन दैट आई फेस ऑन ग्राउंड, रेदर इज़ द कॉम्पिटिशन दैट आई फेस आउटसाइड द ग्राउंड। मतलब हम फील्ड में आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं दैट इज़ सेकेंडरी फॉर मी, लेकिन हम ट्रेनिंग में क्या करते हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम अगर ट्रेनिंग में अगर 100 मीटर अगर 6 सेकंड 7 सेकंड में अगर हम रनिंग कर रहे, तो ऑब्वियसली फाइनल डे में अगर हमने 7 सेकंड में अगर हमने कवर अप नहीं कर पाया तो 8 सेकंड में तो हम कर ही लेते हैं। तो इज़ नॉट द कॉम्पिटिशन दैट यू विल फेस इन साइड द एग्जाम, बट इज द कंपटीशन इज़ द प्रेशर दैट यू बिल्ड अप आउटसाइड द एग्जाम। अभी आप कितना मेहनत करेंगे इसी का फल मिलेगा आपका एग्ज़ाम में। आप ये मत सोचिए कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे और सब आपके सामने हम मतलब पूरा सब मतलब आप कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली अभी हम कितना रिवाइज करेंगे दैट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ माई रिजल्ट। तो हमारे रिजल्ट ही आपका ये रिवीजन हमारा मैटर करेगा। तो ये हमारा पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। लास्ट 10 डेज़ में अगर आप इतना कर लेंगे सर, तो मैं ये चीज़ मान रहा हूँ कि 60 to 70% कॉमन क्वेश्चंस आ जाएगा। इसका जितना भी सारा मैंने आपको पूरा जो मतलब ये टास्क मैंने आपको दिया है करने के लिए, ये सारा टेलीग्राम चैनल में आपको PDF में आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसा टेंशन मत लीजिए। आप लास्ट आवर में भी अगर आप इतना कर लेंगे इंक्लूड, लेकिन मैंडेटरीली मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जहाँ से भी यूट्यूब, गूगल, टेलीग्राम जहाँ से भी मिल रहा है, आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्योंकि काफ़ी सारा चांसेस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉमन आने वाला, सबसे ज़्यादा कॉमन आने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से।
तो यही चीज़ डिस्कस करना था आपके सबके साथ। आप लास्ट आवर में आप डिमोटिवेट मत होइए कि आज तक हमने इतना कुछ किया, अभी कुछ याद नहीं है, अभी क्या होने वाला है। सर सब आप जैसे हो वो सबका हालत एक जैसा है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन हर मीडियम में हैं। ऑनलाइन में भी जो हाल है, ऑफलाइन वालों का भी स्टूडेंट का सिचुएशन, सबका ही हाल एक जैसा ही है। ऐसा मत सोचिए कि बाकी सब आप में से बहुत आगे बढ़ गए, नहीं सर, सबका सिचुएशन एक जैसा ही है। लेकिन अभी तक हमने जितना किया है वो आप बाकी सब ने भी वही चीज़ किया। लेकिन ये जो लास्ट 10 डेज़ होगा ना, दैट विल मेक ए डिफरेंस। ये लास्ट 10 ही डेज़ ही डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता दिया। लास्ट जो हमारा लास्ट 2-3 सेकंड में रनिंग वगैरह जो करते हैं, लास्ट 2-3 सेकंड में जितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते, वह एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही उनको सिलेक्शन दिलाता है। वो मेरिट मतलब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं। तो ये आप लास्ट 10 डेज़ में कितना एक्स्ट्रा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, कितना एक्स्ट्रा इनपुट्स दे पा रहे हो, वो दैट विल मेक ए डिफरेंस, और कुछ नहीं। तो ये सब जितना से ज़्यादा हो सके आप ये लास्ट 10 डेज़ में आप अपने आप को मोटिवेटेड करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। मतलब बहुत सारा एनर्जी टाइम चाहिए होगा, तो खाना वगैरह हेल्थ वगैरह का ध्यान रखिए। अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो लास्ट 10 डेज़ में इस चीज़ के लिए ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। तो ये एक मतलब एक अब ये एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये वाला चीज़ आपको अच्छा ही लगा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज़ आपको मिलता जाएगा। हम बहुत सारे यूट्यूब का चैनल वगैरह देखते हैं, तो कौन सा चैनल से कौन सा कंटेंट हमें मिलता है हम भूल जाते हैं। तो आप अगर आप चैनल अगर आपको उसको सब्सक्राइब करके रख देंगे, अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रख देंगे, तो प्रीवियस ईयर वाला जो भी हम कराएंगे उस टाइम पे तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो आप नोटिफिकेशन मिलना, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रख दीजिए। और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी ये चीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिटेड होने दीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्रिपरेशन लास्ट 10 डेज़ का बहुत अच्छा होने वाला है, और हमारे साथ बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, फॉर लिसनिंग मी। और आप ये स्ट्रेटेजी कितना बेनिफिटेड होने वाला है आपके लिए, आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब ने इतना प्यार, लव और सपोर्ट हमें इतना कम दिन में दिखाया कि हमारा ऑलरेडी अभी शायद 2 महीने या 2.5 महीने होगा, अभी हमारा 5.5 सब्सक्राइबर शायद हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच इतने कम टाइम में इतना सारा प्यार देने के लिए। दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। हमें इतना मतलब सपोर्ट करने के लिए हमने कभी सोचा नहीं था इतना कम टाइम में इतना सब्सक्राइबर हमारे आ जाएंगे। ये सब का आपका प्यार है, आपका बड़प्पन ही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय।